घर मेहमानों से भरा हुआ था। गाना बजाना, शोरगुल, हंसी ठिठोली के बाद भी मन बहुत उदास था। मीरा मेरी ननंद कम सहेली ज़्यादा थी। उसकी शादी के बाद घर कितना खाली खाली हो जाएगा। चिंता का कारण एक और भी था। ननंद की शादी में मेरे मायके से क्या आएगा, इसका सबको बड़ा इंतज़ार था। खासकर मेरे पति कुणाल की बुआ जी, यानी मेरी बुआ सास को। बहू के यहाँ से कोई आया क्या भाभी? जी कल शादी है, आज शाम तक आ जाएंगे। आप काहे परेशान हो रही हैं? माँ जी टालने लगी। देखें तो क्या लाते हैं। क्या लाएंगे वैसे भी? हमारे कुणाल को क्या दे दिया? नाक भी कटी हमारी। बिरादरी भर में बुआ जी शुरू हो गई। हालांकि माँ जी और पिताजी की कोशिश रहती थी कि ये बातें मुझे ना पता चले, लेकिन मुझ तक आ ही जाती थी और मैं समझ जाती थी। भैया भाभी क्या लाएंगे मैं जानती थी। मम्मी पापा के गुजरने के बाद भाभी ने मुझसे नाक के बराबर संबंध रखा। एक ही शहर में होते हुए भी साल में 1-2 बार से ज़्यादा मायके नहीं जाना होता। रुपये पैसे की वहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन भाभी आपके भैया आए हैं। माताजी आपको बुला रही हैं, नौकर ने आवाज़ दी। अरे नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, बस ये देना था। कल आते हैं ना सबको लेकर। कुछ काम हो तो बताइएगा माँ जी। भैया बहुत जल्दी में थे। मेरा मन भर आया। 5 मिनट भी नहीं रुके। एक सरसरी निगाह मैंने बैग पर डाली। 2-3 मिठाई के और एक साड़ी का डब्बा था। माँ जी बोली, मुझे सुनार के यहाँ का कुछ काम निकल आया है, घंटे भर में आती हूँ। ये बैग मेरे कमरे में रखवा दो। अब कौन सा जेवर बाकी रह गया? फालतू खर्चे हैं बस। कुणाल गुस्सा हो रहे थे। तू नहीं समझेगा, बेटी का मान ससुराल में बना रहे, इसके लिए ये सब करना पड़ता है। पिताजी मुझे देखते हुए बोले। बेटी के मान वाली बात ऐसे ही कही गई थी, लेकिन मुझे चुभ गई। रात भर आंसू रुके नहीं। सुबह आंगन में सब मीरा को देने वाला सामान दिखा रहे थे। कोई साड़ी, कोई अंगूठी। तब तक बुआ जी गरजी, अरे भाभी, कल बहू के यहाँ से क्या आया? यहीं बैग मंगवाओ बादल से। देखें तो बैग खुलते ही सन्नाटा छा गया। 7 भारी साड़ियाँ, 11 किलो मिठाई, मीरा के लिए सोने की चैन और छोटे बड़े अनेक उपहार। लगभग भागती हुई मैं पिताजी के कमरे में आई। आपने मुझसे कहा मीरा के ससुराल के लिए। आप लोग कल ये सब मेरे लिए लेने गए थे ना? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने गलत सुना, पिताजी ने मेरे आंसू पोंछे। बिटिया के मान की बात की थी। कौन सी बिटिया, ये तो बताया ही नहीं था। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।